हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज हम केवीएस लाइब्रेरी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हम 5 यूनिट पा चुके हैं और 5 यूनिट का हमने रेफरेंस सर्विस तक कर लिया था। आज हम करेंगे इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सर्विस आपको सबको पता है। देखिए, हमने रेफरेंस सर्विस पढ़ ली थी, ठीक है। रेफरेंस सर्विस में सारी चीज़ें आ गई थी। फिर हमने रेफरेंस सर्विस के बारे में जो टेक्निक्स थी वो भी पढ़ ली थी। इंटरव्यू, रेफरेंस इंटरव्यू पढ़ लिया था, क्योंकि रेफरेंस इंटरव्यू बच्चों को बहुत सी चीज़ें नहीं मिली थी, यानी कि इंटरनेट की, यानी कि यूट्यूब पर आपको रेफरेंस इंटरव्यू नहीं मिला है। और बच्चों ने कमेंट किया था कि रेफरेंस इंटरव्यू वाला सेक्शन कंप्लीट करा देना, या फिर इस तरह का भी एक कमेंट आया था कि और कहीं नहीं मिला है मुझे कि रेफरेंस इंटरव्यू आप नहीं कराएं। एक इस तरह का भी कमेंट आया था मेरे पास। तो चलिए, क्योंकि हम जो करा रहे हैं वो आपको सिलेबस बाय सिलेबस मिल रहा है। आपका 18 तारीख को है, यानी 18 मार्च को है किसका, जिन्होंने भी DSSP का लाइब्रेरी का एग्ज़ाम भरा है उनका 18 तारीख को पेपर है। और KVS का है 6 तारीख को पेपर। ठीक है, मतलब मार्च में, दोनों ही मार्च में पेपर है। और मार्च का मतलब ये है आपका लाइब्रेरी साइंस में या तो आर है या पार है। और 1 तारीख से, यानी कि 28 तारीख को आपका KVS का सिलेबस ख़त्म होगा, क्योंकि अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, चौथा टॉपिक, यानी कल। और फिर उसके बाद जो 4 टॉपिक बचे हैं वो आपके 28 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगे। आपको 28 तारीख को मैं बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप जो हमारा सिलेबस चल रहा था फ्री कर दूंगा। फिर आपका बचेगा रिवीजन। ठीक है, रिवीजन में वैसे तो रितु मैडम क्वेश्चन कराई रही है, और DSSP की शायद वो आज से शुरू कर दें या कल से शुरू कर दें, वो आपकी तैयारी शुरू कर देंगे DSSP की। तो DSSP के ध्यान रखना, DSSP की टॉपिक वाइज DSSP की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन। तो इंफॉर्मेशन सर्विस होती क्या है, कोई बता सकता है? देखिए, इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब ये है सूचनाओं का आदान प्रदान, या उसकी जो सेवाओं को हम एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आदमी, सीधे अब एग्जांपल से समझते हैं। कोई एग्जांपल ये है ऑटो ड्राइवर है। आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऑटो ले रहे हैं, यानी कि आपको जाना है A स्थान पर। तो आपने ऑटो लिया, B स्थान से ऑटो लिया और यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, एक सर्विस हुई। ऐसे ही होती है इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि सूचनाओं का जब आदान प्रदान होता है, यानी कि आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सूचना ले रहे हैं, और कोई और जगह से सूचना ले रहे हैं। तो सर्विस, जब हम सूचनाओं की जो सर्विस लेते हैं, यानी कि ज्ञान की, इंफॉर्मेशन की और चीज़ों की जब सर्विस लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई आपने ये तो फ्री पढ़ रहे हैं आप यूट्यूब पर, आप कोई पेड कोर्स ले ली, यानी सर्विस ले लीजिए, ठीक है, और वो हो पेड, तो उसे सर्विस के तौर पर माना जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन, सूचना किसकी है, सर्विस के तौर पर आपको मिल रही है, तो वो कहलाएगी इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, चलिए फिर आता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन सर्विस तो आपको सबको पता ही होगी। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, तो देखिए, पहले आप लिखिए इंफॉर्मेशन PRODU प्रोडक्ट्स। इसमें क्या आएगा, ई बुक्स। मैंने कहा था ना, जो ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान होता है वही। मेंबरशिप, अगर आपको मैं यूट्यूब पर मेंबरशिप का
चिपकाने लगूँ, एक तरह से मेंबरशिप के तौर पर पढ़ाने लगूँ, तो वो हो जाएगा वेबिनार। वेबिनार और सेमिनार दोनों आ जाएंगे इसमें। वेबिनार, चीट शीट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, COURSES कोर्सेज, और क्या आएंगे, और आएगा रिपोर्ट एंड एनालाइज, लाइव इवेंट। ये सारे आ जाएंगे किसमें, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में। इंफॉर्मेशन सर्विस, सर्विस क्या होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि एक तरह से सर्विस जो किसी भी कार्य की जो होने का, यानी कि आप मुझसे क्या ले रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उस पढ़ाने के तौर पर आप इसमें यूट्यूब में इस चैनल को सहयोग कर रहे हो, तो वो सर्विस के तौर पर मानी जाएगी। अब प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट्स में ई बुक्स आ जाएगा, यानी कि आप लाइब्रेरी की ई बुक लेगी तो वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आ गए। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का कोई वस्तु, सूचना उससे मिल रही है। फिर मेंबरशिप साइट्स, किसी भी साइट पर मेंबरशिप लेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट्स के। वेबिनार, वेबिनार पर आपने देखा हो, वेबिनार और सेमिनार ऑनलाइन होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वहाँ से भी सूचना ले रहे हैं। चीट शीट वो भी हो जाएगा, ऑनलाइन कोर्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी प्रोडक्ट्स में। समझ में आ गया यहाँ तक, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब नीड्स क्यों, यानी कि नीड, आवश्यकता क्यों है इसकी, आवश्यकता इसलिए है यानी कि 24/7 आपको मिलता है समय का सही उपयोग। सॉरी, और क्या होगा, पाठक के अनुसार, पाठक के अनुसार होता है। और बताइए क्या होगा, एक ही स्थान या क्षेत्र पर पूरे विश्व की सूचना मिल जाती है, इसलिए भी आवश्यक है ये। और क्या आवश्यक है भाई, एक तो समय आपको 24/7 मिलता रहता है, सही समय का सही उपयोग आता है, पाठक के अनुसार होता है, आप एक ही स्थान पर पूरे विश्व की, यानी कि विश्व की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए प्रोडक्ट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स में काम आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यानी नीड्स तक पढ़ लिया आपने। अब आती है इसकी टेक्निक्स, यानी कि टेक्निक्स एंड इवोल्यूशन। टेक्निक्स एंड एवोल्यूशन। अब इसकी टेक्निक्स एंड मूल्यांकन, यानी कि तकनीक और मूल्यांकन पढ़ते हैं। तकनीक क्या है, तकनीक ये है ऑनलाइन सर्विस। तकनीक में क्या आ जाएगा, ये ऑनलाइन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तकनीक, इंफॉर्मेशन सर्विस जो है वो ऑनलाइन सर्विस मानी जाती है। ठीक है, अब इसका मूल्यांकन किस लिए करा जाता है, देखिए ये आपके जो गोल्स होते हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, बेसिक एक तरह से जो मूल्यांकन है उसको पूरा करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, जो आपकी वीकनेस है उसको दिखाने के लिए क्या प्रयोग है, क्या मूल्यांकन है, वो सारी चीज़ें एक साथ दिखाने के लिए इस इंफॉर्मेशन सर्विस का, यानी इंफॉर्मेशन सर्विस में टेक्निक्स एंड क्या है, मूल्यांकन,
एवोल्यूशन। और जब इस तरह की बात आती है तो उसमें क्या आएगा, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखी जाएगी, किस चीज़ को से दूर करा जाए वो देखी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जब काम आती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। चलिए आगे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है CAS एंड SDI। ठीक है, ये होता है, देखिए ये दोनों चीज़ें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस जो सेंटर है उसके डिज़ाइन एंड न्यू डेवलपमेंट इनोवेशन इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए करंट डेवलपमेंट का काम करती है। यानी कि इट्स हैज़ देयर फॉर बिकम necessary for library and information center to design and develop new and innovation information service to keep them slaves abreast of current development to such सर्विस। अब सच सर्विस में कौन कौन सी है, दोनों ही सर्विस आ जाएंगी। करंट, अब इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, ये किसकी है, CADS की। और दूसरी क्या है, सेलेक्टेड। देखिए जो फुल फॉर्म है वो तो खासकर कभी ना कभी पूछी ही जाएंगी, तो आपको ये जो फुल फॉर्म है ये ज़रूर याद कर लेनी है। लाइब्रेरी में खासकर फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछने को मिलती हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो ये है आपको CAS और CDS, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सर्विस से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है लाइब्रेरी के। तो इस चैप्टर मतलब इस यूनिट में 5 यूनिट में इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सर्विस यानी इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, और इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस में पहला जो टॉपिक था रेफरेंस सर्विस और दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, भले ही इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट में कुछ भी इम्पोर्टेंट ना हो, सिर्फ प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर CAS और CDI ये इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म और ये क्या होता है ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेटर सर्विस। ये देखिए ये तो आपने पढ़ी ली, अब पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी। क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ चुकी है उसे दोबारा पढ़ाकर टाइम वेस्ट या फिर वीडियो को लंबा करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हमें करना है पूरा कोर्स कंप्लीट। तो क्या था ये, डॉक्यूमेंट DEVER डिलीवर एंड पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, चलिए फिर ट्रांसलेशन वाला पढ़ेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट डिलीवर का मतलब क्या होता है, देखिए जब लाइब्रेरी साइंस में, देखिए डॉक्यूमेंट डिलीवरी में दो चीज़ को याद रखिए, दोनों चीज़ आएंगी, एक तो पाठक वाला भी चीज़ आएगी और एक जो हम सामान मंगाते हैं उसका भी आएगा। सबसे पहला आएगा कि आपका जो पाठक है यानी कि स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, वो आपसे क्या क्या मांग करता है। मान लीजिए उसने मांग करी कि सर मुझे या मैडम
मुझे करंट अफेयर की किताब चाहिए XYZ पब्लिशन की, और उसी चीज़ को 10 स्टूडेंट ने और कर दी, तो वो भी क्या डॉक्यूमेंट डिलीवरी यानी कि डिलीवरी डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में चली जाएगी। फिर उसके बाद आती है इन सब चीज़ों का बाप, जिसे कहते हैं कि इन सब चीज़ों में लाइब्रेरी का यानी लाइब्रेरियन का क्या उपयोग है, या फिर लाइब्रेरी को किस चीज़ का काम होता है। देखिए, इसके अंतर्गत उपयोगकर्ता जो की मांग की सूची में सूची का स्रोत पुस्तकालय में एकत्र करके उपयोगकर्ता के कार्यस्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि क्या करा जाता है, उपयोगकर्ता के कार्यस्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। और इसके द्वारा डॉक्यूमेंट जो डिलीवरी सर्विस है उसमें आपकी जो लाइब्रेरियन होता है, यानी कि लाइब्रेरियन में फिर क्या आता है, जो आपने किताब मंगाई है, यानी कि इसने बुक और ये कर दिया, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 सर्विस में जब आते हैं, तो सर्विस में जब आपने बुक मंगाई तो बुक में आपको क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए, उसका ओरिजिनल होने का सर्टिफिकेट चाहिए, शिपिंग लिस्ट चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं कि इसमें बिल भी चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट भी चाहिए। ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में। यानी कि ये याद रखना, पहले जो होगा पाठक और लाइब्रेरियन के बीच में वार्तालाप, या वार्तालाप बोला एक तरह से बात होगी, जो आपने पढ़ा था इंटरव्यू सेशन, ये इंटरव्यू सेशन वाला पढ़ा था ना हमने, जो बताइए कौन से इसी यूनिट में पढ़ा है हमने, और वो है रेफरेंस इंटरव्यू पढ़ा ना, कि पाठक से लाइब्रेरियन बात करेगा और वो पूछेगा क्या क्या चीज़ें, क्या क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, और क्या आवश्यक है। वहीं से बात शुरू हो जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस तक। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में जब आ जाएगी बात, तो फिर वही डिलीवरी वाली बात, जनरेट प्रोवाइड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, ऑर्डरिंग, फिर ट्रिप, कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ से आएगा, बिल पूरा मिले, फिर एडिशनल चार्ज क्या है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के सर्विस क्या है, और फिर उसे लगा देना है। बिल कहाँ लगता है, बिलिंग सेक्शन में। और बिलिंग सेक्शन कहाँ होता है, आपके रजिस्टर के एक पन्ने पर लिखा जाता है कि इतने रुपए की किताब थी, इतनी तारीख को आई थी, यहाँ से मंगाई है, यहाँ से सब चीज़ होती है। उस रजिस्टर को क्या कहते हैं, जल्दी ये भी बता देना आप कमेंट सेक्शन में। लास्ट बचता है आपका ट्रांसलेशन सर्विस। अब आप ये समझते होंगे कि ट्रांसलेशन सर्विस में लाइब्रेरियन का कोई काम नहीं। लाइब्रेरियन का काम, मैं ये कहूँगा, लाइब्रेरियन की जैसे कहते हैं ना, कोई कास्ट नहीं, नो कास्टलेस इज लाइब्रेरियन, बिकॉज क्योंकि वो भाई एक ट्रांसलेशन करता भी है। क्यों है ट्रांसलेशन करता, अब इस बात को भी समझिए। अब कोई आ गया पाठक, उसे आज ही क्या नाम काम है, और आज ही आप वो अपने कार्य को पूरा करना चाहता है। लाइब्रेरी मान लीजिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की किताब इंग्लिश में है और वो हिंदी का पाठक है, तो क्या करोगे आप, ये भगा दो कैसे, कह दोगे ना है नहीं। तो लाइब्रेरियन का काम ये है, एज ए ट्रांसलेशन सर्विस का भी काम होता है कि लाइब्रेरियन उसकी मदद करे। सबसे पहले तो उसको अल्टरनेटिव बुक प्रोवाइड करे। ठीक है, अल्टरनेटिव बुक प्रोवाइड कर दी, यानी इंग्लिश में जितनी भी हिंदी में किताब है उससे जुड़ी हुई वो प्रोवाइड कर दे। अगर नहीं है तो बहुत सारी कि सर मुझे ये पन्ना समझ में नहीं है, तो एज ए लाइब्रेरियन आपको ट्रांसलेशन के फॉर्म में भी कार्य करना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसलेशन सर्विस उपयोगी होती है। आजकल तो जैसे जब से इंटरनेट लाइब्रेरी यानी कि इंटरनेट लाइब्रेरी आई है, तब से ट्रांसलेटर सर्विस जो है वो इंटरनेट ने ले ली है। यानी कि ट्रांसलेशन जो करता है वो इंटरनेट कर देता है, और इंटरनेट आपको पता ही है किस तरह ट्रांसलेटर करता है, यानी कि वो अर्थ का अनर्थ भी कर देता है और आपको पूरी सूचना भी दे देता है। यानी कि उसके जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 70 से 80%, 20% उसमें गलत वर्ड भी होते हैं। तो ये है ट्रांसलेट सर्विस का मतलब ये है कि जो सूचना है उसको उसी पाठक की भाषा में मुहैया कराना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है बच्चों, तो ये तो टॉपिक था, ये आपका आज का टॉपिक।
था, यानी कि आज आपका अब कौन सा बचा है, एक बार मैं सिलेबस देख लूँ आपका। अब आपका बचा है अब आपका चौथा यानी कि 5वीं यूनिट का चौथा बचा है, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड देयर सर्विस। भाई इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल, हाँ इसमें तो स्टडीज ऑफ ये पढ़ने पड़ेंगे, तो ये समझ में आने ज़रूरी है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1 तारीख को आपको DSSB की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी 28 तारीख तक आपको KVS का पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद 1 तारीख से, और 18 दिन यानी 17 दिन में आपको उसका सिलेबस भी मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।